आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी अहमद। पहले ख़ास खबरें। चीफ मिनिस्टर केसीआर कर रहे हैं यदाद्री मंदिर का दौरा, तज़यीन नौ के कामों और दीगर उमूर का ले रहे हैं जायजा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में बीजेपी के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का इजलास, असम्बली इंतखाबात वाली रियासतों के लिए उम्मीदवारों के नामों को खतियत देने का इम्कान। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल कामयाबी से जारी, अब तक 1 करोड़ 66 लाख से ज्यादा अफराद ने लिया टीका, महकमे सेहत का इंकशाफ। हिंदुस्तान से कनाडा को पहुंची कोविड वैक्सीन की 5 लाख खुराकें, मजीद 15 लाख खुराक जल्द मिलने का कनाडा हुकूमत का बयान। और साल 2023 को बैनुल-अक़वामी खुश्क अजनास के साल के तौर पर मनाने अक़वाम मुत्तहिदा का फैसला, हिंदुस्तान की जानिब से पेश करदा करारदाद को 70 ममालिक की हिमायत। कोरोना के तय आवाम को चौकस रहना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरों से बात करते वक्त 6 फीट की फासली समाजी दूरी बरकरार रखें, मुसलसल अपने हाथों को धोते रहें। माहिरीन के मुताबिक एहतियाती इक़दामात से ही कोरोना पर रोक लगाया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज यदाद्री के श्री नरसिम्हा स्वामी मंदिर का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर वो यदाद्री में मंदिर के तज़यीन नौ के कामों का मुआयना करेंगे। चीफ मिनिस्टर के दौरे के पेश नज़र यदाद्री में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अपने दौरे के दौरान मंदिर के दर्शन के बाद वो ओहदेदारों के साथ तज़यीन नौ के कामों की पेशरफ्त और मंदिर को आम लोगों के लिए खोलने के बारे में गौर ख़ौस करेंगे। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS हुकूमत मंदिर के तज़यीन नौ के काम जंगी पैमाने पर अंजाम दे रही है। पांच रियासतों में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का आज अहम इजलास है। इस इजलास में उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त को खतिया दिए जाने का इम्कान है। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बशमूल पार्टी के सीनियर कायदीन शिरकत करेंगे। 27 मार्च को बंगाल, आसाम में पहले मरहले के तहत वोट डाले जाने वाले हैं, जिसके पेश नज़र आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। इस इजलास में आसाम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के बशमूल मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी के अहम कायदीन बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। इस इजलास में पहली फहरिस्त को मंजूरी मिलने का क़वी इम्कान जताया जा रहा है। मुल्क भर में अब तक 1 करोड़ 66 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन दिया गया है। इस बात की जानकारी वजारत सेहत ने दी है। कल एक दिन में 75,631 कोविड के नमूनों का इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने जांच की। अब तक मुल्क में 21 करोड़ 51 लाख 78,908 नमूनों की जांच की गई। कल मुल्क में 17,000 से ज्यादा नए केसेस रिकॉर्ड किए गए, जबकि इधर तेलंगाना में 152 नए नमूनों की शिनाख्त हुई। रियासत भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल कामयाबी से जारी है। कल एक ही दिन में 7,203 अफराद को सरकारी दवाखानों में टीका दिया गया, जबकि खानगी दवाखानों में 8,271 अफराद ने कोरोना वैक्सीन की खुराक ली। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इत्तफ़ाक़ राय से करारदाद मंजूर करते हुए साल 2023 को बैनुल-अक़वामी मिलेट्स यानी खुश्क अजनास, बाजरा, गंगना, लछना, जवार के साल के तौर पर मनाने का फैसला किया है। इस करारदाद को हिंदुस्तान की जानिब से जनरल असम्बली में पेश किया गया था, जिसकी 70 रुकन ममालिक ने तायद की। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने तमाम रुकन ममालिक से साल 2023 को बैनुल-अक़वामी मिलेट साल के तौर पर मनाने की करारदाद मंजूर कर ली है। इसका अहम मकसद माहौलियात में तब्दीली, खुश्क अजनास के तय अवाम में शऊर बेदारी, इस तरह के अजनास की पैदावार पर तवज्जो मरकूज़ करना है। इस करारदाद का अहम मकसद सेहत को परवान चढ़ाना है। माहिरीन के मुताबिक खुश्क अजनास के इस्तेमाल से प्रोटीन मिलते हैं। इंसान के लिए न्यूट्रीन और प्रोटीन पर मबनी ग़िज़ाओं की अशद ज़रूरत है। इस तरह के खुश्क अजनास से इंसानों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा मिलती है, जिसको पेश नज़र रखते हुए हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश की थी।
अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे एस त्रिमूर्ति ने कहा कि इसकी मंजूरी से हिंदुस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने हिमायत करने वाले तमाम अरकान ममालिक से इज़हार तशक्कुर किया है। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि ग्रेजुएट्स, असातिज़ा और मुलाजिमीन के मसाइल को टीआरएस हुकूमत संजीदगी से हल कर रही है। महबूबनगर जिले के भूतपुर में मुनक्किदा इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए महमूद अली और वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ग्रेजुएट हल्के की टीआरएस उम्मीदवार सुरभि वानी देवी के हक में वोट का इस्तेमाल करने की राय दहिंदों से अपील की। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासती हुकूमत मुलाजिमीन की फलाह बहबूद के साथ साथ ग्रेजुएट्स के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है, जिसकी नज़ीर कहीं और नहीं मिलती। ढूंढने निकल जाते, बच्चा जुमा से भूखा है। हमारे सीएम साहब 11 दिन बैठे, 1-2 दिन नहीं। हमारे जयशंकर साहब तो प्रोफेसर साहब जब 7-10 दिन हो गए, डॉक्टर जवाब दे दिए कि केसीआर साहब का कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता, पैरालिसिस में जा सकते, फिर जिंदगी में काम नहीं कर सकते। 60 को जाकर बहुत समझाए, टूटी को हाथ लगा के समझाए, साहब आप जिंदा रहेंगे तो तेलंगाना मिलेगा। डॉक्टरों की एडवाइस दे कि साहब को कुछ भी हो सकता, किसी भी घंटे में हो सकता। और केसीआर साहब क्या बोले, मेरी जान गई तो पढ़वाने मुझे तेलंगाना चाहिए। ऐसे लीडर क्या पैदा होते? पार्टियां बहुत बनते हैं भाई, पार्टियां बनाने वाले बहुत बने, मगर आवाम की खिदमत करने, तेलंगाना हासिल करने वाली पार्टी एक ही है, टीआरएस पार्टी। आज हमको मिलके दुश्मन को हराना है, बस वो एक ही मसला है। एक बात और एक बात, जो केसीआर साहब जो चला रहे 6 साल से, तब देश में कोई स्टेट में गरीबों के लिए ये काम नहीं हो रहे, सिर्फ तेलंगाना में हो रहे। वो होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। तो होना है तो केसीआर साहब मजबूत रहना चाहिए। बस अब जो भी केसीआर साहब ने आदमी को ठहरा करता है, वो कैंडिडेट को हम सपोर्ट करना है। रियासत के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मरकज सरकारी इदारों को खानगी अफराद के हाथों में सौंप रही है, मुलाजिमीन को हटाया जा रहा है। हरीश राव रंगारेड्डी जिले के तुर्कमंजाल बल्दी हुदूद में मुनक्किदा एमएलसी की इंतखाबी मुहिम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने सालाना 2 करोड़ मुलाजिमतें देने का वादा किया था, लेकिन इसे पूरा नहीं कर पा रही है। उन्होंने टीआरएस उम्मीदवार सुरभि वानी देवी के हक में वोट देने की राय दहिंदों से अपील की। इस प्रोग्राम में मुकामी एमएलए मंची रेड्डी, किशन रेड्डी, साबिक वजीर जोगू रामन्ना व दीगर मौजूद थे। साउथ सेंट्रल रेलवे के चीफ पीआरओ राकेश ने कहा कि कोविड की वजह से रोकी गई मुख्तलिफ ट्रेनों को मरहलेवार तरीके से शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से मजीद कई ट्रेनों को चलाया जाएगा। ये तमाम ट्रेनें सिकंदराबाद जोन से चलाई जाएंगी। कोरोना के दौरान रोक दी गई ट्रेनों में अब तक 70% ट्रेनों को दोबारा शुरू किया जा चुका है। साउथ सेंट्रल रेलवे में 140 ट्रेनें चल रही हैं। ताहम जिन मुसाफिरों के पास रिजर्वेशन है उन्हें ही ट्रेन में सफ़र करने की इजाज़त है। आम मुसाफिरों को इजाज़त नहीं दी जा रही है। रिजर्व ट्रेनें ही चलाई जा रही हैं। हर साल 4 मार्च को कौमी सेफ्टी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। सिक्योरिटी, सेहत और माहौलियात के तई मजदूरों में शऊर बेदारी करना ही इस दिन का अहम मकसद है। सनती मरकज तस्वुर किए जाने वाले मुंबई में साल 1962 में रियासती वज़राए मेहनत के इजलास में हादिसात की रोकथाम के बारे में गौर व खोज किया गया। इस इजलास में यह फैसला किया गया था कि मजदूरों में शऊर बेदारी करना इन हुकूमत की जानिब से एक इदारा होना चाहिए। दिसंबर 1965 को दिल्ली में मुनक्किदा सनती सेफ्टी पहले इजलास में मरकजी और रियासती हुकूमतों के नुमाइंदों, मजदूर तंजीमों और मुलाजिमीन की तंजीमों के नुमाइंदों ने भी इस इजलास में शिरकत की थी। इस इजलास में यह फैसला किया गया कि हर रियासत में रियासती सतह का सेफ्टी बोर्ड तश्कील दिया जाना चाहिए और 4 मार्च 1966 से हर साल आज के दिन को कौमी सेफ्टी के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है, क्योंकि आज ही के दिन नेशनल सेफ्टी बोर्ड तश्कील दिया गया था। कोविड वैक्सीन की 5 लाख खुराकें हिंदुस्तान से कनाडा पहुंच गई हैं। इस बात का इंकशाफ कनाडा की हुकूमत ने किया है। एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन कनाडा पहुंच गई हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आज सुबह 5 लाख खुराकें कनाडा पहुंची। वैक्सीन की मजीद 15 लाख खुराकें जल्द ही कनाडा पहुंचेंगी। कनाडा की वजीर अनीता आनंद ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। वाज़ेह रहे कि कुछ दिन कबल कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से डोज भेजने की अपील की थी।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इन्हें डोज भेजने के तयक़ुन दिया था। इसके अलावा दोनों कायदीन ने हिंदुस्तान और कनाडा के साथ माहौलियाती तब्दीली, आलमी मुआशी बहाली जैसे दीगर उमूर पर भी ताउन करने के बारे में इत्तफाक किया था। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों पर ही मुनहसिर है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को खेलों में दिलचस्पी दिखाने की ज़रूरत है। बंडारू दत्तात्रेय के आनजहानी फर्जंद बंडारू विष्णु की याद में ओयू के फुटबॉल ग्राउंड में विष्णु मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्कद किया गया। फाइनल मैच में दत्तात्रेय के बशमूल बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार रामचंद्र राव ने भी शिरकत की। इस मौके पर दत्तात्रेय ने कहा कि चुस्त और चाको चौबंद रहने के लिए खेलों की ज़रूरत है, जिससे जिस्मानी और जहनी वर्जिश होती है। मैच में जीतने वाली टीम को 50,000 रुपये और शील्ड दी गई, जबकि रनर टीम को 20,000 रुपये का इनाम दिया गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने ताज़ा इत्तलात मिलने तक 4 विकेट के नुकसान पर 87 रन बना लिए हैं। 30 रनों पर ही मुश्किल में घिरी इंग्लैंड की टीम का बेयरस्टो और बेन स्टोक ने दिफा किया। वाज़ेह है कि इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का इंतखाब किया। हिंदुस्तानी टीम में खेल रहे हैदराबादी खिलाड़ी मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लेकर शानदार मुजाहरा किया। आखिर में खबरों को खुलासा एक बार फिर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर केसीआर कर रहे हैं एदादरी मंदिर का दौरा, तज़यीन नौ के कामों और दीगर उमूर का ले रहे हैं जायजा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में बीजेपी के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का इजलास। असम्बली इंतखाबात वाली रियासतों के लिए उम्मीदवारों के नामों को खतियत देने का इम्कान। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल कामयाबी से जारी। अब तक 1,66,00,000 से ज़ायद अफराद ने लिया टीका, महकमे सेहत का इंकिशाफ। हिंदुस्तान से कनाडा को पहुंची कोविड वैक्सीन की 5 लाख खुराकें, मजीद 15 लाख खुराक जल्द मिलने का कनाडा हुकूमत का बयान। और साल 2023 को बैनुल-अक़वामी खुश्क अजनास के साल के तौर पर मनाने अक़वाम मुत्तहिदा का फैसला। हिंदुस्तान की जानिब से पेश करदा करारदाद को 70 ममालिक की हिमायत।